रजौली प्रखंड की सवैयाटांड पंचायत के बेहरवातरी सामुदायिक भवन में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक शुक्रवार मुखिया नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भोला तुरिया, ब्रह्मादेव सिंह, करण कुमार, सिकंदर साव, रितेश साव के अलावा कई पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। मुखिया नारायण सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि पूजा समिति पूजा पंडाल में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतार का प्रबंध करेंगे और वॉलंटियर महिला पुरुष की अलग अलग कतार सुनिश्चित कराएंगे। सभी पूजा पंडाल में आने के लिए भक्तों के लिए रोड के निर्माण भी किया जाएगा, प्रबंध पूजा समिति करेंगे। इसके अलावा पंडाल में पानी टैंक की भी व्यवस्था की जाएगी। खान पान का स्टॉल पूजा पंडाल से दूर लगाने का प्रयास सभी पूजा समिति करेंगे। पूजा या विसर्जन के दौरान अश्लील गाना और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। लाइसेंस में निर्धारित रूट के अनुसार ही पूजा समिति विसर्जन शोभा यात्रा निकालेंगे। मुखिया नारायण सिंह ने कहा कि पूजा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस का भी सहयोग रहेगा, लेकिन पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पूजा समिति के सदस्यों का सहयोग भी जरूरी है। नमस्कार, मैं सनोज कुमार संगम, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। मैं इस वक्त रजौली प्रखंड के सवैयाटांड पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे मुखिया जी यहाँ के पंचायत के मौजूद हैं और यहाँ भव्य तरीके से पूजा का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसी के संबंध में मुखिया जी से खास बातचीत करेंगे। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुखिया जी, आप लोग एक बैठक किए हैं, इसमें क्या आप लोग जो है इसे बैठक करने के बाद जो है निष्कर्ष निकाला गया, क्या दिशा निर्देश पूजा समितियों को दिए हैं? पूजा समिति का जो सबसे दिन यहाँ पहले से होते आ रहा है पूजा पाठ, इस बार तो हम मुखिया हैं, 4 बार थे यहाँ पे पूजा में सम्मिलित होते रहते हैं और जो भी व्यवस्था रहता है उस व्यवस्था में हम सहयोग रहते हैं। यहाँ पे जो रास्ता आने जाने के लिए पूजा के समय जो नवरात्रा होता है 9 दिन के बाद जब पूजा लगता है तो रास्ता में जो गड्ढा गुड्ढी हो जाता है तो हम लोग मिलजुल करके उसको भरा करके समतल कर देते हैं ताकि लोग के आने जाने में गाड़ी परेशानी ना हो। दूसरी बात है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखे। जो पूजा पंडाल और जो मेला लगता है उसमें सभी को शांति व्यवस्था और ग्रामीणों को भी बताया जाता है। दूसरी बात और भी सुविधा जो अभी पानी का कुछ था, अगले बार हमने वहाँ पानी के लिए टंकी भी लगवाए हैं ताकि पानी से लोग को पीने के लिए और रात बिरात में शौचालय जाने के लिए व्यवस्था रहती है, तो होना चाहिए। यहाँ कितने की संख्या में मेला? लोग 15,000 प्लस ही रहते हैं। गिनती बताया नहीं जा सकता है, कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है। अब 2 दिन का मेला रहता है तो 2 दिन में लोग आते रहते हैं। अभी कहाँ से लोग आते हैं? पूरा झारखंड क्षेत्र से, बगल में कोठियार से लेकर के आपका ढोड़ा कोलास डुमचाच तक के भी लोग आते हैं, इधर दिभोर तक के लोग आते हैं, धमनी से भी लोग आते हैं। अगल बगल के जितने भी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र से लोग आते हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ आप लोग को दी जाती है सब देख रेख? हाँ, प्रशासन अगले बार से यहाँ अपना व्यवस्था दे रहे हैं जी। और पहले तो लोग यहाँ की कमेटी लोग ही चलाते आ रहे हैं। जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग बताए कि हम लोग 70 साल उम्र से पहले ही चलता आ रहा है यहाँ लोग, हम लोग अपने व्यवस्था अपने सहयोग से ही करते रहे और अब धीरे धीरे माहौल के और जो सिस्टम बदलता जा रहा है तो उसके आधार पर अब सहयोग लेना जरूरी होता है। मोबाइल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो जिस तरह बदलता है उस तरह से लोग तो सहयोग लेना ही चाहिए प्रशासन का, ताकि आपस में कोई मतभेद ना हो और मतभेद हो तो उस मतभेद को बैठ के ही सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। आप देख रहे थे सवैयाटांड पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ थे और इनके तरफ से पूजा समिति को भरपूर सहयोग देने का इन्होंने आश्वासन दिया। और कुछ समिति के लोग हैं। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम भोला तुरिया हुआ है जी। आपके बैठक के बारे में क्या बताना? जी, बैठक के बारे में आज का जो अहम बैठक हुआ है जी, मुखिया जी की अध्यक्षता में, मुखिया जी हम लोग को जो निर्देश दिए हैं कि जो बरसात में जो रोड खराब हो गई है, आने जाने का जो पब्लिक जो आता है उसको परेशानी नहीं हो, तो मुखिया जी के द्वारा रोड को रिपेयरिंग किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे नवरात्रा में जो भी श्रद्धालु यहाँ नवरात्रा रखे हुए हैं उनके लिए पानी टंकी का भी व्यवस्था यहाँ पे मुखिया जी किए हैं जी, और शौचालय का भी व्यवस्था किए हैं। और यही सब सारे बिंदु पे बात हुआ है। आप देख रहे थे भोला जी हमारे साथ थे और कुछ नवयुवक भी हैं। क्या कहना चाहते हैं आज की बैठक के बारे में? जी, मेरा नाम रितेश साव है जी। और आज के मुख्य बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे बीच में जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनका उचित यहाँ पर उसका प्रबंध किया जाएगा, किसी को भी आने जाने में कोई भी तकलीफ ना हो। और हमारे बीच हमारी अध्यक्षता कर रहे थे जो मुखिया जी, उनके द्वारा यहाँ पानी टंकी का एक अपने तरफ से पानी टंकी दिए हुए हैं और शौचालय का भी निर्माण करवाएं ताकि कोई भी यहाँ के श्रद्धालु को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो
तो उससे आने जाने में दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके लिए पूर्ण उपयोग किया गया हुआ है। और रोड की जो व्यवस्था खराब है उनका भी यहाँ पे हम लोग आज से बनाने का काम शुरू करेंगे और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग पूरा रोड की मरम्मती बढ़िया तरीके से कर देंगे। आप देख रहे थे कि हमारे मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये जंगली क्षेत्र होते हुए भी यहाँ के लोगों में आस्था की भरपूर है ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए आस्था में। इसी को लेकर इन लोग मुखिया जी के अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक करके निर्णय लिए हैं और जो है इसे सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा। धन्यवाद।